नमस्कार। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान की अफवाह प्रणाली, और राजस्थान की अफवाह प्रणाली में अपन अगली नदी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बनास, जो चंबल की सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी है। बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहती है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में 3 नदियां ऐसी है जिसकी ट्रिक भी मैंने आपको साथ में बताई थी, जो 6 जिलों में बहती है, चंबल, बनास और लूणी। अब अपन बात कर रहे हैं बनास की। तो बनास का उद्गम कहां से होता है, किस हिसाब से ये राजस्थान में प्रवाहित होती है, इसकी अपन बात करते हैं। बनास की अगर बात करें तो यहाँ पर पहाड़ियां हैं, जिन पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां। और ये जो खमनोर की पहाड़ियां हैं, इन खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। इस नदी में आपको इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इस नदी के, ये राजसमंद है, राजसमंद जिले के जस्ट नीचे उदयपुर है। तो ये जो नदी है ये यहां से सीधी चित्तौड़ जाती है, न कि उदयपुर आती है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि उदयपुर पास में है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से किस जिले में बनास नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो ध्यान रखना, इस उदयपुर से सीधी ये कहां जा रही है, चित्तौड़। और चित्तौड़ के बाद ये जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, टोंक के बाद सवाई माधोपुर। और यहां पर आपको पता ही है यहाँ पे एक नदी आती है इधर से, कौन सी, ये नदी आ रही है चंबल। इस चंबल में ये इस जगह पे मिल जाती है, और जहां ये मिलती है वहां एक नदी इधर से और आती है जिसका नाम है सीप। और इस जगह ये क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम, जो अपन ने चंबल नदी में देख लिया था। अब पहली बात तो उद्गम की, उद्गम कहां, तो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम होता है। कितने में, तो राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर 6 जिलों में बहती है। समापन पूछे तो रामेश्वरम धाम, खंडार तहसील, सवाई माधोपुर, यहाँ सीप, चंबल और बनास तीनों त्रिवेणी संगम बनाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें इसके उपनाम की, तो देखो बनास नाम है बनास, बनास का उपनाम की बात करें तो ऐसा ही उपनाम है इसका, वर्णासा, यानी वन की आशा, ये इसके उपनाम है। बनास, वर्णासा, वन की आशा। इसके अलावा वशिष्ठी नदी, वशिष्ठी, ये इसके उपनाम है। तो उद्गम हो गया, अपने उपनाम हो गया। उसके बाद परवाह, परवाह 6 जिलों में हो गया, पूर्णतः राजस्थान में बहती है। समापन हो गया। अपन देखते हैं लंबाई। देखो लंबाई इसकी 2 ध्यान में रखनी है। एक लंबाई है 480 किलोमीटर, एक लंबाई है 512 किलोमीटर। जो अपने पुराने आंकड़े हैं उनमें अपने को लंबाई मिलती है 480 किलोमीटर, लेकिन नए आंकड़े जो वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान ने जारी किए हैं उसमें इसकी लंबाई बताइए 512 किलोमीटर। तो दोनों ध्यान में रखने हैं, दोनों में से एक आंकड़ा आपको एग्जाम में मिल जाएगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, साथ ही सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है। जलग्रहण मतलब नदी का विशिष्ट क्षेत्र जो होता है, जैसे ये नदी बह रही है तो इसका विशिष्ट जो क्षेत्र है, सर्वाधिक जो जलग्रहण क्षेत्र है वो बनास नदी का है, और पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। इस नदी में अपन बात करें तो इस नदी में बांध, कुछ इंपोर्टेंट बांध है। बांध कौन कौन से हैं, तो एक बांध तो सबसे पहले एन से अंकित कर रहा हूं मैं, जो कहां पे है, राजसमंद में। दूसरा भी मैं राजसमंद में अंकित कर रहा हूं बी से, और इसकी फुल फॉर्म इधर लिख रहा हूं एन बी। एन का मतलब है नंद समंद, नंद समंद। बी का मतलब है बागेरी का नाका, ये दोनों राजसमंद में है। और तीसरा आपने चित्तौड़ में मात्र कुंडिया, आपने नाम सुना होगा, एम, एम का मतलब है मात्र कुंडिया, मात्र कुंडिया। उसके बाद आगे चलें तो टोंक में, टोंक में एक बांध और है BIS, BIS यानी बिसलपुर, बिसलपुर बांध। और थोड़ा आगे चलें तो सवाई माधोपुर में एक बांध है, यहाँ टोंक की सीमा के पास ही, ईसरदा, ई से अंकित किया है मैंने, ई का मतलब है ईसरदा बांध। तो ये 5 बांध आपको इस नदी के ऊपर ध्यान में रखने हैं जो आपके सामने है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये,
चौथा ये और पांचवा ये। तो ये 5 तो अपने बांध इस नदी के ऊपर है वो ध्यान रखने हैं। नदी की लंबाई कितनी है, नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये इसमें आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। अभी इसकी सहायक नदियां अपन देखेंगे, एक बार जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी अपन ने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि ये नदी इस हिसाब से बहती है। अब इस नदी के अपने को सहायक नदियां देखनी है, तो मैं यहां पे नदी बना रहा हूं। टोंक में ये नदी सर्पिलाकार आकृति में होती है, 2 भागों में भी बढ़ जाती है। यहां से ये नदी इस दिशा में चल रही है, ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो अगर अपन करें कि यहाँ पे पहाड़ियां कौन सी है, देखो यहां यहां और यहां, ये 4 पहाड़ियां क्रम में है, ये 4 पहाड़ियां क्रम में है और क्रम में ही आपको ध्यान रखना है। ये जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। ये जो ऊपर आपको पहाड़ियां दिख रही है ये है खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां। देखो गोगुंदा की पहाड़ियां कहां है अगर पूछ ले तो उदयपुर में है। खमनोर की पहाड़ियां पूछ ले तो राजसमंद में है, जहां से कौन सी नदी निकल रही है, जहां से नदी निकल रही है अपनी कौन सी, बनास, बनास नदी का ही ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। अब देखो मैंने एक डायग्राम नीचे बनाया है और बाकी 2 डायग्राम इससे ऊपर बनाया है। पहले नीचे वाला डायग्राम आपको समझा देता हूं मैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में आपको चर्चा कर रहा हूं। अभी सहायक नदियां मैं आपको समझा रहा हूं, सहायक नदियां कौन कौन सी है। देखो इन पहाड़ियों से एक नदी निकलती है इस हिसाब से, और ये नदी निकलने के बाद में ये नदी यहां पर एक झील है, इस झील में गिरती है, यहां एक झील है, इस झील में गिरती है। और इस झील में गिरने के बाद देखो इधर से ग्रीन कलर में आ रही है ये नदी, और इस झील में गिरने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है परिवर्तित, इस नदी का नाम हो जाता है परिवर्तित। तो देखो यहां ये शुरू में आई है, इसका नाम है आयड़, और यहां आगे चलने के बाद जब इसमें गिरने के बाद ये वापस निकलती है तो इसका नाम परिवर्तित होके इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च। यानी यहां तो इसका नाम है आयड़ और यहां इसका नाम है बेड़च। आयड़ नदी की आगे जानकारी मैं लिखवाऊंगा पूरी अलग से, ये इंपॉर्टेंट सहायक नदी है बनास की। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है आयड़, और ये जो झील आपको दिख रही है इस झील का नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील उदयपुर में है, और इस झील में गिरने के बाद इसका नए नाम का उदय होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, आयड़ नदी किस झील में गिरने के बाद बेड़च के नाम से जानी जाती है, तो उदय सागर झील जो उदयपुर में है, यहां से ये नदी आगे निकली और इस जगह पे ये किस में मिल जाती है, बनास में। ये जगह कौन सी है ये देखते हैं। देखो इधर से एक नदी और आती है, इधर से एक नदी और आती है और वो भी इस जगह मिल जाती है, और उस नदी का नाम है मैनाल। ये जो मैनाल है ये मांडलगढ़ के पास से निकलती है, और यहाँ बिगोद जो स्थान है यहाँ पे किसमें मिल जाती है, बनास में मिल जाती है, भीलवाड़ा से निकलती है ये। अब इधर से एक नदी और आती है जो इसमें मिलती है, उस नदी का नाम है गंभीरी। गंभीरी, देखो एक नदी गंभीरी है, एक आएगी गंभीर जो अपने पूर्वी राजस्थान में काम आएगी, और ये है गंभीरी। तो ये इस साइड की सहायक नदी आपने हुई। अब अपन उस साइड की जो सहायक नदियां हैं वो देखते हैं। ये इस साइड की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखना। और ये जो यहाँ पे बन रहा है ये त्रिवेणी संगम है, ये जो बन रहा है ये त्रिवेणी संगम है। मैं लिख देता हूं इधर त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम किन किन नदियों का हुआ है, आयड़ आई है मतलब बेड़च, मैनाल, और तीसरी कौन सी है, बनास। पहला त्रिवेणी संगम ध्यान रखना, पहला त्रिवेणी संगम है। मैं 1 नंबर लगा देता हूं यहाँ, 1 नंबर पहला त्रिवेणी संगम। अब अगले त्रिवेणी संगम की अपन बात करते हैं। ये जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों से एक नदी निकलती है इस हिसाब से, फिर ये जो पहाड़ियां इनसे भी एक नदी निकलती है इस हिसाब से, और ऊपर से एक नदी आती है जिसमें ये मिलके यहां पहुंच जाती है। देखो ये जो नदी है इसका नाम है खारी,
इस नदी का नाम है खारी। इस नदी का नाम है कोठारी। ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं दिव्वेर की, दिव्वेर की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां हैं बिजराल की पहाड़ियां। ध्यान रखना, ये तीनों ही पहाड़ियां राजसमंद में है। खमनोर, दिव्वेर और बिजराल तीनों राजसमंद में है। और ये गोगुंदा वाले नीचे है। चारों नदियां इस साइड से इंपोर्टेंट निकल रही है। ये कोठारी नदी है, ये खारी नदी है, और ये जो ऊपर से एक नदी आई है इसका नाम है डाई। और यहीं पर इसकी एक सहायक नदी आती है इधर से, छोटी सी, और उसका नाम है मानसी, जो खारी में मिल जाती है। अब यहां जो मिलन हो रहा है इनका, देखो इधर से ये नदी आ रही है, इधर से डाई आ रही है, और ये जो यहां पे मिलन हो रहा है इसको भी त्रिवेणी संगम बोलते हैं। और ये त्रिवेणी संगम नंबर 2, दूसरा त्रिवेणी संगम, दूसरा त्रिवेणी संगम। और इसके जस्ट आगे ही यहाँ पे बिसलपुर बांध है, जो जयपुर में सर्वाधिक जलापूर्ति बिसलपुर बांध से ही होती है। हालांकि जयपुर के आसपास में अजमेर, नागौर, टोंक, दौसा, इनमें भी बिसलपुर बांध से आपूर्ति होती है। और बिसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल उपलब्धता वाला बांध है। ऐसे याद नहीं हो तो अपन कहीं भी बैठे रहते हैं तो अपन अगर पानी की बोतल लेनी है तो कौन सी लेते हैं? पानी की बोतल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, बिसलरी की बोतल लेते हैं। तो बिसलरी, बिसलपुर बांध जो यहाँ पे है, अभी अपन ने पीछे देखा था, अलग से और डायग्राम उसका मैं अभी बना दूंगा। आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसमें और नदी मिलती है। इस नदी का नाम है बांडी। इस नदी का नाम है बांडी। इस नदी का नाम है मासी। देखो ये है मानसी और ये है मासी। और इस नदी का नाम है सोहदरा। इस नदी का नाम है सोहदरा। सोहदरा, मासी, बांडी, और ये भी किसमें मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें आगे बढ़ते हैं तो इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है ढूंढ। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है मोरेल। और इधर से करौली की तरफ से एक नदी आती है जो लास्ट में इसमें मिलती है, उसका नाम है काली सील। ये है काली सील, ये है मोरेल जो जयपुर से आ रही है, ये है ढूंढ। काली सील, काली सिंध अलग थी, अपन ने देखा था, काली खो है अलग थी। ये काली सील है, ये मोरेल है, और ये ढूंढ है। ये बांडी, ये मासी, ये सोहदरा। और टोरडी सागर बांध जो है वो इस पर है, सोहदरा पर है। टी लिख रहा हूं मैं, टोरडी सागर बांध सोहदरा नदी पर। और टोरडी सागर बांध की विशेषता क्या है? उसकी सभी मोरियां, मोरियां का मतलब नीचे के गेट खोल देने पर उसमें एक बूंद भी पानी नहीं बचता है। टोरडी मोरडी खोलो, बूंद पानी नहीं बचे। डाई, उसके बाद इधर से खारी। देखो ये खारी 3-4 जगह नाम मिलेंगे, खारी आपको। मासी भी 3-4 जगह नाम मिलेंगे, बांडी भी मिलेंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत हो। हाँ, खारी, मानसी और डाई ये मिल रही है अपने राजमहल टोंक में, जहां पे दूसरा त्रिवेणी संगम हो रहा है। ये पहला त्रिवेणी संगम हो रहा है जहां पे बिगोद। अब देखो आगे इधर से भी अपन त्रिवेणी संगम करवाएंगे। इधर से नदी आ रही है कौन सी? इधर से नदी आ रही है चंबल, और चंबल के बाद इधर से नदी आ रही है सीप। और ये तीसरा त्रिवेणी संगम हो रहा है। ये नदी है सीप, ये नदी है चंबल, और यहां तीसरा त्रिवेणी संगम हो रहा है। ये तीसरा त्रिवेणी संगम। इस तीसरे त्रिवेणी संगम को अपन ने चंबल नदी में पढ़ लिया था, फिर भी मैं एक साथ याद हो जाए इसलिए तीनों एक साथ लिखे हैं मैंने। देखो यहाँ पे पहला है बेडच, मैनाल और बनास, जो कहां पे है? बिगोद भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ के पास में है।
दूसरा है जिसमें डाई, खारी और बनास जो है राजमहल टोंक में। तीसरा है रामेश्वर धाम में, जहां है सीप, चंबल और बनास। ये 3 त्रिवेणी संगम अपने इस नदी पर होते हैं। टोंक के पास ये सर्पिलाकार आकृति में चलती है और 2 भागों में भी बंट जाती है। तो ये अपनी इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आयड। तो ये जो मैंने लिखी है इनका थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखना कि ये जो है पहाड़ियां ये क्रम से हैं। तो इसमें एग्जाम में यूं भी पूछा जा सकता है कि इनका क्रम क्या है, 1 2 3 4 यूं क्रम में पूछा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो ये अपने हैं नदियां जो सहायक नदियां। अब देखो इन सहायक नदियों से अपने को कुछ निकालने हैं आंसर। सहायक नदियों से भी, सहायक नदियों से अपने को क्या आंसर निकालने हैं? सहायक नदियों से अपन निकालेंगे जैसे गंभीरी है, गंभीरी और बेड़च, इनके संगम पे क्या है? चित्तौड़ का किला। इन दोनों के संगम पे है चित्तौड़ का किला। यहां चित्तौड़ दुर्ग। मैसा का पठार स्थित है और मैसा का पठार के दोनों तरफ से ये नदियां निकल रही है, गंभीरी और बेड़च, और इनके संगम पे स्थित है चित्तौड़ का किला। ये इधर से काली सील आ रही है। इस काली सील के पास में यहां पे एक मंदिर है जिसका नाम है केला देवी। केला देवी का मंदिर, केला देवी मंदिर। इधर थोड़ा बेक आते हैं अपन कोठारी। कोठारी पे भीलवाड़ा में एक बांध है और उस बांध का नाम है मेजा, मेजा बांध। और ये जो मेजा बांध है, इस मेजा बांध की पाल को कहते हैं ग्रीन माउंट, क्योंकि वहां पे हरी भरी हरियाली है, शानदार हरियाली है, इसलिए उसको कहते हैं ग्रीन माउंट। मेजा बांध की पाल को ग्रीन माउंट कहते हैं। कोठारी नदी पे बना हुआ है, भीलवाड़ा में बना हुआ है। इधर सोहद्रा नदी पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है, कहां लिखें? इधर इधर लिख देते हैं नीचे, टोरडी सागर, जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे। ये यहां वाला मैंने यहां लिखा है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये तो टोरडी सागर बांध। तो ये अपने इसकी सहायक नदियां जो है इनसे अपन ने इंपॉर्टेंस निकाला है। तो ये मुख्य डायग्राम जो हो गया, ये हो गया अपने बनास नदी का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार मैं आपको पुनः बनास नदी के बांध है उनका अलग से बना के दे देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अपने बनास नदी का बना के दे रहा हूं आपको। बनास नदी पे बांध कौन कौन से हैं उनका विशेष रूप से। बनास नदी पर एक बांध है जिसका नाम है नंद समंद। डायग्राम आप भी साथ साथ बना सकते हैं। दूसरा बांध है बनास नदी पर और उसका नाम है बाघेरी का नाका, बाघेरी का नाका। ये दोनों तो है राजसमंद में, ये दोनों कहां है? राजसमंद में है। फिर आगे चलते हैं। तीसरा इनका बांध है जो इस नदी पर है, उसका नाम है मात्रकुंडिया। और ये मात्रकुंडिया जो बांध है ये चित्तौड़ में है। मात्रकुंडिया बांध चित्तौड़ में, मैं यहां जगह नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं आपको। मात्रकुंडिया बांध चित्तौड़ में है। यहां पर है बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध। और बिसलपुर बांध जो है ये टोंक में है, टोडा राय सिंह के पास में है और राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल उपलब्धता वाला बांध है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहां एक बांध है और उस बांध का नाम है इसरदा बांध, इसरदा बांध जो सवाई माधोपुर में है। ये बांध है कौन सी नदी पर? ये बांध है बनास नदी पर। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे इसकी पूरी डिटेल देखते हैं अपन। अब देखें, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसी का सारांश मैंने लिखने से बेटर पहले से लिख दिया, ताकि आप इसको लिखने में समय बर्बाद न करें और मेरा भी समय बर्बाद न हो, क्योंकि वीडियो छोटा बने। तो देखो, सबसे पहले उपनाम अपन ने देखा था। उपनाम अपने हैं वन कियासा, वन्नासा और वशिष्ठी। उद्गम अपन ने देखा था खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। फिर अपन ने प्रवाह देखा था। प्रवाह कितने जिलों में? 6। और मैंने कहा था 3 नदियां ऐसे हैं जो 6 जिलों में प्रवाहित होती है, चंबल, बनास और
लूणी, जिनकी ट्रिक चंबल मैंने आपको दी थी। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। इसकी ट्रिक आप ध्यान रखना, रांची, भील, आज, टॉस। ये ट्रिक याद रखना, क्रम आपको ध्यान में रहेगा। इससे बढ़िया आप ट्रिक बना सकते हैं तो बना सकते हैं आप। अंग्रेजी में भी आप बना सकते हैं, जैसे R, C, B, A, जो भी आपको अच्छा लगे, T, S। समापन, रामेश्वरम धाम जिसकी चर्चा अपन काफी बार अभी कर चुके हैं। रामेश्वरम धाम कुल लंबाई 480 और वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, WRR का मतलब है वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान ने नई लंबाई दी है, वो है 512 किलोमीटर। पूर्णतः राजस्थान में बहती है, अपने को पता है, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, जल ग्रहण क्षेत्र है 47,060 वर्ग किलोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट, टोंक में सर्पिलाकार आकृति में बहती है और कितने भागों में बंट जाती है? 2 भागों में बंट जाती है। और चंबल की क्या है? सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके अलावा अपने पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसके किनारे पे टोंक, नाथद्वारा, सवाई माधोपुर, मातृकुंडिया। टोंक, नाथद्वारा, सवाई माधोपुर और मातृकुंडिया ये है। और इसके किनारे सभ्यता स्थल भी है, जैसे गिलुंड है, राजसमंद में है अपने गिलुंड सभ्यता, आपने नाम सुना होगा, सभ्यता स्थल गिलुंड, राजसमंद। त्रिवेणी संगम की अपन ने बात कर ली, बनास, खारी और डाई, राजमहल, टोंक। त्रिवेणी संगम होते हैं 2, क्योंकि एक तो अपन ने चंबल में लिख लिया, 2 अपने को यहां लिखने हैं। तो दूसरा त्रिवेणी संगम, ये तो पहला त्रिवेणी संगम है। दूसरा त्रिवेणी संगम बनास प्लस बेडच प्लस मेनाल, ये है अपने बिगोद, भीलवाड़ा में। बिगोद स्थान है भीलवाड़ा में, मंडलगढ़ के पास, वहां पे ये त्रिवेणी संगम होता है, जो दूसरा त्रिवेणी संगम है। और इसकी आप ट्रिक लिखना चाहो तो इसकी ट्रिक है बीघा बेमेल बना, ये इसकी ट्रिक है। बीघा का मतलब बिगोद, बे का मतलब बेड़च, मे का मतलब मेनाल, मेल का मतलब मेनाल और बना का मतलब बनास। इसका अब स्क्रीनशॉट ले लें आप। 2 अपन ने यहां देख लिया और तीसरा अपन ने चंबल नदी में लिख लिया, इसके लिए तीसरा त्रिवेणी संगम अपन नहीं लिख रहे हैं। आगे इसके बांध की बात करें, बांध अपन ने अलग से डायग्राम बना के नंदसमंद, बागीरी का नाका, मातृकुंडिया, बिशलपुर, इसरदा सब देख लिए। फिर भी अपन देख लेते हैं, जैसे बिशलपुर राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल बांध है, पेयजल उपलब्धता वाला बांध है। जयपुर शहर को पानी की आपूर्ति होती है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जयपुर के अलावा आपूर्ति होती है टोंक, दौसा, नागौर और अजमेर। इसरदा बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर में। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी आप। स्क्रीनशॉट इसलिए आपको याद दिलाता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि देखते रहते हैं कि बाद में लिखेंगे। इससे अच्छा स्क्रीनशॉट का एक क्रम रहेगा, तो उसमें से देख के आप आराम से लिख लोगे। सहायक नदियां, देखो सहायक नदियां याद करने की मैंने ट्रिक लिखी, लेकिन ट्रिक तभी काम करेगी जब आपको बेसिक इसका नॉलेज होगा। ट्रिक क्या है? सोडा बेगम का मोर, सोडा बेगम का मोर खारी मैना मासी को ढूंढ कर गया। सोडा बेगम का मोर खारी मैना मासी को ढूंढ कर गया। शोक से मतलब है सोहदरा, दास से मतलब है डाई, बे से आपको 2 निकालना है, बेडच और एक बांडी नाम से अपनी और नदी है। इसके अलावा गम का मतलब गंभीर, का मतलब काली सील है, ध्यान रखना, काली सिंध नहीं, काली सील। मोर का मतलब मोरेल, खारी का मतलब खारी, और मैना का मतलब मेनाल, मैना का मतलब मेनाल। और मेनाल जो नदी है, इस पर जलप्रपात है, मेनाल जलप्रपात। मासी, मासी और मानसी, ये 2 नदियां हैं, मासी और मानसी, ये 2 नदियां हैं। को का मतलब कोठारी, फिर ढूंढ का मतलब ढूंढ, तो ये इसकी नदियां। और कर और गया का कोई मतलब नहीं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो कोठारी नदी की थोड़ी सी डिटेल। कोठारी के अभी अपन ने देखा था, कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है और उसके बाद में ये बनास नदी में मिल जाती है। इस पर एक बना हुआ है बांध, जिसका नाम है मेजा बांध, जिसकी पाल को कहते हैं ग्रीन माउंट। मेजा बांध भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में पेयजल की आपूर्ति होती है इससे, और पाल को ग्रीन माउंट कहते हैं। और किनारे में एक सभ्यता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बागोर सभ्यता स्थल, बागोर भीलवाड़ा सभ्यता स्थल है बागोर भीलवाड़ा में। जबकि बागोर की हवेलियां कहाँ है?
बागोर की हवेलियां उदयपुर में, नोट डाल के लिख लें, बागोर की हवेली उदयपुर। और बागोर सभ्यता कहाँ है, बागोर सभ्यता आ जाए तो अपने भीलवाड़ा। फिर आगे मैनाल, मैनाल जलप्रपात मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और सोहद्रा नदी पर टोरडी सागर बांध है, टोरडी सागर बांध की आप एक विशेषता लिख लें, सभी मोरियां खोलने पर, मोरियां का मतलब गेट, सभी मोरियां खोलने पर बिल्कुल या एक बूंद भी पानी नहीं बचता, बिल्कुल भी पानी नहीं बचता। इसके बारे में ध्यान रखना, एक स्क्रीनशॉट इसका आप ले लें। मैनाल जलप्रपात है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। देखो बेडच नदी, बेडच नदी की अभी अपन ने जानकारी ले ली थी। बेडच का पहले नाम था आयड और उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम हो जाता है बेडच। और ये बिगोद में, बिगोद स्थान पर किस में मिल जाती है, बनास में। और यही इसकी जानकारी है पूरी, ये इंपॉर्टेंट है, किस झील में गिरने के बाद में इसका नाम बेडच होता है। परवा अपने उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा। फिर इसके किनारे सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता और नगरी सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट है। आहड़, बालाथल और नगरी, ये सभ्यता स्थल इस पर स्थित है। चित्तौड़ का किला बेडच प्लस गंभीरी के संगम पे, ध्यान रखना। इसका मैं आपको ट्रिक दे देता हूं एक, बेगम चित, बेगम चित का मतलब है, देखो बेडच, गंभीर, गंभीरी, बेडच और गंभीरी के, चित्त का मतलब चित्तौड़, बेगम और गंभीरी, बेगम और गंभीरी नदी के संगम पर चित्त यानी चित्तौड़ का किला स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो ये अपने नदियां थी कंप्लीट, जो बनास नदी से संबंध था इनका। और इसी तरह से आप आगे भी कंटिन्यू पढ़ते रहें। ये बनास नदी है, बनास नदी में लगभग जितना मैटर था मैंने मूलतः आपको बता दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।